हाय गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबी के एग्ज़ाम के बारे में। सेबी के कुछ पर्क्स मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो, सेबी में 1,15,000 पर मंथ की सैलरी है। इसके अलावा सेबी आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ और बहुत अच्छे प्रमोशनल स्केल प्रोवाइड करता है। तो अगर आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको अल्टरनेट चाहिए कि भाई जो अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम को, मतलब क्योंकि इसमें बहुत टाइम चला जाता है, 1-2 साल आपके चले जाते हैं और एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आता, फिर अगला फेज़ तैयार करो। तो सेबी में भी बहुत कम टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है। जनवरी में पेपर होगा उसका, फिर मेंस उसका फरवरी मार्च में हो जाएगा। तो वैसे हमने एक वीडियो में शेड्यूल डिस्कस कर लिया, तो आप देख सकते हो जाके। तो मतलब बहुत टाइट शेड्यूल में बहुत तेज़ी से एग्ज़ाम होता है उनका। तो अब हम इसके पैटर्न के बारे में थोड़ा समझेंगे कि इस पैटर्न को कैसे टैकल किया जाए। देखो, इसमें पेपर एक फ़ेज़ 1 है, ठीक है? यहाँ पे हम बात करेंगे फ़ेज़ 1 की, और एक है फ़ेज़ 2, ठीक है? और फ़ेज़ 3 आपका इंटरव्यू है। तो फ़ेज़ 1 में एक हमारा एसएससी पैटर्न का पेपर है, जैसे उसमें इंग्लिश होगा, ठीक है? उसके बाद रीज़निंग होने वाली है, उसके बाद इसमें होगा मैथ्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस, मतलब जीके है, लेकिन जीके मोर ऑन साइड ऑफ जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस होने वाला है। तो ये पैटर्न होगा। इसमें आपको कुल मिला के 30 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट्स का टाइमिंग होगा। 30 प्लस आपको लाना है कट ऑफ पार करने के लिए। आपका किसी और से कॉम्पिटिशन नहीं है, आपको खुद अपने लिए 30 प्लस लाना है, ठीक है? और अच्छी बात ये है कि काउंट नहीं होता है मेंस में, मतलब जब आप फाइनल्स का आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें ये काउंट नहीं होगा। जो ये फ़ेज़ 1 का पेपर 1 हो गया, ठीक है? यहाँ पेपर 1 का मैंने आपको अभी बताया। अब मैं पेपर 2 आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो फ़ेज़ 1 का जो पेपर 2 होने वाला है, उसका पैटर्न क्या होगा? पेपर 2 जो है, वो आप सिलेबस देख सकते हो, उसमें आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप जनरल साइड से भरते हो, जनरल में भी अकाउंटेंसी, कॉमर्स वगैरह के बैकग्राउंड के इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। अगर आप आईटी से हो, तो आपका आईटी का अपना सिलेबस है, ठीक है? उसमें कोडिंग है, कुछ 10-10 तरह के करके 100 क्वेश्चन्स है। टोटल कोई भी आप ब्रांच के हो, चाहे राजभाषा हो, यानी ऑफ़िशियल लैंग्वेज, चाहे आप लीगल साइड से हो, एलएलबी वाले, तो इन सब से अगर आपने किया है और आप अलग-अलग ब्रांच को, तो आपको 100 क्वेश्चंस टैकल करना पड़ेगा। 100 में आपको कम से कम 40 क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ताकि आपका कट ऑफ पार हो सके, ठीक है? तो अगर आप 40 क्वेश्चंस प्लस कर लेते हो, तो आप कट ऑफ पार कर जाओगे। तो पेपर 1 में 30 मार्क्स, यहाँ 40 मार्क्स, टोटल हो गया 70। और जो पेपर 1 और पेपर 2 का एग्रीगेट है, तो टोटल कितना होता है? 200। 200 का आपको 40% क्रॉस करना पड़ेगा, दैट इज़ इक्वल टू 80 मार्क्स। तो यानी 40 मार्क्स यहाँ आपको लाने ज़रूरी है, 30 मार्क्स पेपर 1 में लाने ज़रूरी है, यानी 40 पेपर 2 में, 30 पेपर 1 में, दोनों मिला के 70 होता है, और 10 दोनों मिला के आप कहीं भी ला सकते हो, 5-5 ऐसा करके भी ला सकते हो। टोटल आपको 80 प्लस मार्क्स लाने हैं। 80 प्लस मार्क्स लाओगे तो आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब हम फेज़ 2 की बात करते हैं, फेज़ 2 में क्या पैटर्न है। अब फेज़ 2 की बात करते हैं। फेज़ 2 में एक पेपर होने वाला है इंग्लिश। इंग्लिश मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है? कुछ हद तक ये 10th जैसा मिलता-जुलता होगा, लेकिन क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आपको फुल प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसकी अपनी डिफ़िकल्टी होगी। जैसे सीएपीएफ आपने कभी देखा होगा, सीएपीएफ का पेपर, तो उसका एक पेपर 2 होता है, उसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होता है, उसमें एसे, लेटर, प्रेसी राइटिंग, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो बेटर होगा कि आप बेटर तरीके से प्रिपेयर होके जाओ। यहाँ पे भी आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें आपको 30% क्रॉस करना ज़रूरी है, ठीक है? 30% आपका कट ऑफ होगा, ठीक है? अगला जो पेपर 2 होगा इसमें, वो आपका मेन पेपर होगा, मतलब कहने को दोनों मेन पेपर है, लेकिन पेपर 2 इम्पोर्टेंट रहेगा। पेपर 2 जैसे अगर आप जनरल ब्रांच से भरते हो, तो जनरल के लिए जो पेपर यानी फेज़ 1 में जो पेपर 2 का सिलेबस था, वही फेज़ 2 में पेपर 2 का सिलेबस है। तो यहाँ पे आपको लाने पड़ेंगे 100 में कम से कम 40 मार्क्स, ठीक है? 40% आपको क्रॉस करने पड़ेंगे, और इन दोनों को मिला के, यानी 100 प्लस 100 200, 200 का 50%, यानी कि 100 मार्क्स आपको कम से कम टोटल लाना है। तो यानी यहाँ 40, 30, 70, उसके बाद भी आपको कोशिश करना है कि दोनों मिला के, पेपर 1, पेपर 2 मिला के आप 100 क्रॉस कर जाओ। उसके बाद अगर आप इतना दोनों मिला के 100 एग्रीगेट ला देते हो, तो आप एलिजिबल हो जाओगे फेज़ 3 यानी इंटरव्यू के लिए। तो मोटा-मोटी मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दिया होगा कि पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है? इसके लिए बेस्ट रहेगा कि आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ ले लो, ठीक है? टेस्ट सीरीज़ ले लोगे तो आप तैयार रहोगे एग्ज़ाम के लिए, और बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। सैलरी जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अराउंड 1,15,000 इसकी सैलरी है, ठीक है? विद मतलब विदाउट अकोमोडेशन, अगर अकोमोडेशन होगा तो अराउंड 80,000 सैलरी है आपकी, ठीक है? बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, ज़रूर इसको अवेल करो। ओके देन, बाय।